नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांग लेता हूं। माफ़ी इस बात की कि 2-3 दिन अकाउंट की क्लास नहीं हो पाई। इस बात से मैंने आपको अवगत कराया था कि मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब है, फीवर था, जिसके कारण से क्लास नहीं ले पाया हूं। लेकिन आज स्वस्थ हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। इसलिए आज क्लास होगी और कल सुबह 8 बजे भी इंग्लिश की क्लास ना होकर के अकाउंट की क्लास ही होगी, क्योंकि और शाम को भी अकाउंट की ही होगी। मतलब 2-3 दिन थोड़ा सा अकाउंट को ज्यादा लेंगे, जो गैप हुआ है वो अपन को कवर करना है, ठीक है। ओके, आज अगर बात की जाए तो हम लोग साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन का पार्ट 12 पढ़ेंगे। अब ये पार्ट 12 क्या है, बात को बहुत आराम से समझना। आज हम लोग पार्ट 12 पढ़ेंगे। पार्ट 12 का मतलब ये है कि इस चैप्टर के यानी साझेदारी चैप्टर के 11 वीडियो कंप्लीट कराए जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ना, कुछ लोगों को समस्या चली जाती है, जिन लोगों ने पुराने लेक्चरों को नहीं देख रखा है। आप लोग पूरा शुरुआत से पढ़िए ना, तब आपको समझ में आएगा। आप सोचिए कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं और हो सकता है आपने 11वां पार्ट पढ़ा हो, 10वां ना पढ़ा हो, 9वां ना पढ़ा हो, तो आपको कहां से समझ में आएगा। तो आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट दी जा चुकी है। जो लोग नए एडमिशन लिए हुए हैं उनको प्लेलिस्ट दी जा चुकी है। उस प्लेलिस्ट में वो पूरे एक एक क्रम से वीडियो को देखे। जैसे अगर उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ना है तो पहला चैप्टर क्या है, अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है, अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण को, उसमें पढ़ा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से करके पार्ट 10 तक होंगे शायद वो। तो अब ये सारे पार्टों को जब आप एक साथ देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे दूसरा चैप्टर साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, तो आपको ऊपर पोस्टर में ही मिल जाएगा साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके, ठीक है। वो तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो पूरे पार्ट कंप्लीट देखिए तो ही बच्चा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके, हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाभ की गारंटी की थ्योरी के बारे में भी बात की थी और लाभ की गारंटी के सवाल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को ख्याति के बारे में बात करना है। बिल्कुल, आज का अपना मेन टॉपिक ही क्या है, ख्याति। ख्याति क्या है और ख्याति से किस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी आती हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि ख्याति से एक थ्योरी बनेगी और ख्याति से एक सवाल भी बनेगा। बहुत आराम से ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि ख्याति से एक थ्योरी बनेगी और ख्याति से एक सवाल भी बनेगा। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, यकीन मानो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप कहीं पे ट्यूशन जाके पढ़ रहे होते तो 400 रुपया आप अकाउंट का ट्यूशन का दे रहे होते, ठीक है। 4 से 500 रुपया आप इंग्लिश का ट्यूशन का दे रहे होते, मतलब 1000 रुपया आप दे रहे होते। उसके बाद आपको घर से निकल के जाना पड़ता और कोचिंग के लिए, और वहां पे अलग से समय देना पड़ता, आने जाने में भी तो समय लगता। बच्चा, अगर आपको घर बैठे ही सारी चीजें मिल रही हैं तो पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार। पूरे वीडियो को तो देखो। इंग्लिश वाले टीचर इतने बेहतरीन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, सारा कुछ कंप्लीट कराया जा रहा है। आर्टिकल भी उन्होंने पढ़ा दिया है ना। यानी कि ग्रामर की क्लासेस भी चलें, 3 क्लासेस ग्रामर की हो चुकी हैं। जब आपको वीडियो पूरे इंग्लिश के दिए जा चुके हैं तो आप उसमें देखिए ऊपर बैनर में लिखा होगा ग्रामर का लेक्चर 1, ग्रामर का लेक्चर 2, ग्रामर का लेक्चर 3, तो वहां से पढ़ डालिए। टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, पहले चैप्टर का टेक्स्ट बुक, पहले चैप्टर का वर्क बुक, सब कुछ तो दिया हुआ है। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना बस है। बच्चा प्लीज मेहनत करो, सब कुछ यहाँ पे मिला, पूरी PDF वगैरह सब कुछ मिल रही है। क्या जाता है 300 रुपये में आपका? अरे इतना तो अगर आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे होते तो आने जाने में महीने में आप चाट फुल्की खा लेते हो, जितने में आपको हम लोग क्लासेस दे रहे हैं रेगुलर, ठीक है। वहां तो 500 में एक दिन की क्लास मिलती है, यहाँ तो 300 में दोनों क्लास होती है, इंग्लिश और अकाउंट दोनों की, ठीक है। कोई भी समस्या जा रही है आप हमसे सवाल में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो लाभ की गारंटी का हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। हम लोग बात करेंगे ख्याति के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि ख्याति से एक थ्योरी आएगी और एक सवाल आएगा। तो थ्योरी इनमें से कौन सी रहेगी, इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग सवाल के बारे में भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ थ्योरी भी पूरी पढ़ाई जाती है और पूरे सवाल भी यहाँ पे कराए जाते हैं। तो ख्याति की पहली ही थ्योरी है, ख्याति से आप क्या समझते हैं। बहुत आराम से पहले थ्योरी की बात करेंगे। पहली थ्योरी है, ख्याति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ख्याति से आप क्या समझते हैं। हालांकि थ्योरी आपको भेजी जा चुकी है और सवाल भी चैप्टर 2 के, ठीक है। ख्याति से आप क्या समझते हैं, ख्याति के चैप्टर की पहली थ्योरी है। चैप्टर तो साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन का ही है, लेकिन उसी में हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति के बारे में। ख्याति से आप क्या समझते हैं, ख्याति है क्या, गुडविल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ये गुडविल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए, ख्याति है क्या, ठीक है। देखिए, ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अवास्तविक संपत्ति होती है और एक स्थायी संपत्ति होती है। ख्याति क्या है, मैंने कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया, उसको ध्यान से। मैंने बोला कि ख्याति एक अमूर्त, बहुत आराम से समझना बच्चा, ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य, ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अवास्तविक, और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्थायी संपत्ति होती है। यानी ये ख्याति के ही सारे नाम हैं।
तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति भी है, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति भी है, ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति भी है और ख्याति एक स्थायी संपत्ति भी है। बच्चा अगर कोई भी फर्म अतिरिक्त लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। अगर कोई भी व्यापार ज्यादा लाभ कमा रहा है तो इसका यह मतलब है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। अगर कोई व्यापार किसी अन्य व्यापार की अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। यानी कि कोई भी संस्था जो अपने व्यवहार कुशलता के कारण ज्यादा लाभ कमा रही होती है तो सिंपल सी बात है वो किसके कारण कमा रही होती है, इस ख्याति के कारण कमा रही होती है। लेकिन ख्याति को एक अमूर्त संपत्ति क्यों बोलते हैं? अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है क्योंकि इसे टच नहीं कर सकते हैं। अदृश्य मतलब इसे देखा नहीं जा सकता है, मतलब ख्याति को देखा नहीं जा सकता है, इसलिए ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। अवास्तविक, वैसे तो अवास्तविक कहना गलत है क्योंकि जिसका जो वास्तविक ही नहीं है उससे लाभ कैसे कमाया जा सकता है, इस मामले में विद्वान एक मत नहीं है। उनका यह मानना है कि ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि अगर वो अवास्तविक है तो उससे लाभ कैसे कमाया जा सकता है। और अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि ख्याति के माध्यम से व्यापार लाभ कमाता है। स्थायी का मतलब होता है संपत्तियां दो प्रकार की होती है, स्थायी और चालू संपत्तियां। तो ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, जैसे भवन, बिल्डिंग, मशीनरी, यह भी एक स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी संपत्ति का मतलब होता है कि वे संपत्तियां जो व्यापार में बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती हैं उन संपत्तियों को हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। यानी इन संपत्तियों का प्रयोग करके हम केवल और केवल व्यापार में लाभ कमाते हैं। जैसे कि अगर हमने मशीनरी खरीदी हुई है तो मशीन हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी हुई है बल्कि प्रोडक्शन करने के लिए हमने खरीदी हुई है। तो इसी तरीके से ये क्या कहलाता है, हमारी कहलाती हैं स्थायी संपत्तियां। इसी तरीके से ख्याति भी हमारी एक क्या है, स्थायी संपत्ति है। अब एक विस्तृत डेफिनेशन अगर मैं दूं ख्याति की तो मैं क्या कह सकता हूं, बहुत आराम से ध्यान से समझना। देखो जब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा करना है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से शांत मन से वीडियो सुना करो। यकीन मानो इससे अच्छा वीडियो और इससे अच्छी क्लासेस आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलने वाली है, प्लीज। लेकिन हाँ, आपको मन लगाकर पूरे वीडियो को ईमानदारी से सुनना पड़ेगा। शायद इसलिए भी आप वीडियो को अच्छे से नहीं सुनते क्योंकि पैसे कम लिए जा रहे हैं। अगर यही हम 1000 रुपये में अकाउंट और इंग्लिश दोनों की क्लास देते तो हो सकता है आप लोग और ईमानदारी से पढ़ते हैं, क्योंकि चीजें मैंने कम दे दी ना। आपको पता है कि मुझे सुनने के लिए जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मेरी स्कूल से या जहां से भी ये मोहल्ले में, कितने मैसेज आते हैं कि सर आप क्लास दे दिए 2000 रुपये ले लीजिए। लेकिन और इंग्लिश वाले सर को तो आप 4000 में भी नहीं सुन सकते हो। लेकिन वो चीजें आपको बहुत सस्ते में मिल रही है ना, इसलिए आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है। जिस दिन आपको वैल्यू पता चलेगा काफी पीछे हो चुका होगा, याद रखना, ठीक है। तो ध्यान से ईमानदारी से पढ़िए, आपने पैसे दिए हुए हैं इसलिए क्लासेस भी आ रही हैं। अब आप सोचिए अभी 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ है और आप लोगों के इंग्लिश का 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ग्रामर की क्लास हो गई, अकाउंट का दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यार इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको, ये बताओ। अभी तो तुम्हारे 300 भी खत्म नहीं हुए हैं और आपको इतना सब कुछ दिया जा चुका है। इतना तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं देने वाला जितना हम लोग ऑनलाइन वाले दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से क्लासेस चलें तो ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। तो ख्याति का अब तात्पर्य हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अवास्तविक की स्थायी संपत्ति होती है। अगर कोई भी फर्म व्यापार में अतिरिक्त लाभ कमा रहा है तो इसका यह मतलब है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। अगर कोई भी व्यापार अपने व्यवहार कुशलता के कारण से फर्म में अतिरिक्त लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं, ठीक है। तो व्यापार में अगर लाभ ज्यादा कमा रहा है तो इसका यह मतलब है कि फर्म में ख्याति वहां पे क्या है, विद्यमान होगी, ठीक है। फर्म में ख्याति क्या होगी, विद्यमान होगी। अब देखो ये आपने ख्याति का लिख दिया। अब ख्याति की आप एक किसी भी राइटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे एक राइटर है एल्कन ने क्या कहा है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही रहेंगे। यानी ख्याति इस संबंध के अलावा कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही रहेंगे। ये कथन किसका है, एल्कन का है। तो उसकी एक डेफिनेशन लिख देना। तो ख्याति से आप क्या समझते हैं आएगा, तो अब आपसे बन जाएगा। आप बताइए इससे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है ख्याति के बारे में, ठीक है। ओके, तो ख्याति का अर्थ आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अमूर्त मतलब होता है जिसे देखा नहीं जा सकता है। अदृश्य मतलब जो छुआ भी नहीं जा सकता है, देखा भी नहीं जा सकता है। वैसे इसका मतलब एक अवास्तविक, जिसका वास्तविक संबंध नहीं है। स्थायी मतलब क्या होता है, एक स्थायी संपत्ति है। तो ये ख्याति का क्या हो गया, अर्थ हो गया। और ख्याति की क्या हो गई, एक डेफिनेशन भी मैंने एल्कन की दे दी कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही रहेंगे। ख्याति इसके अलावा एक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई ख्याति से आप क्या समझते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं दूसरे थ्योरी की, बिल्कुल ख्याति की जितनी भी थ्योरी है उन सारी थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों थ्योरी, इन थ्योरियों में से एक क्वेश्चन थ्योरी का जरूर आएगा, ठीक है। तो दूसरा आता है ख्याति के प्रकारों को समझाइए। दूसरी थ्योरी क्या है, ख्याति के प्रकारों को समझाइए। ख्याति के प्रकारों को समझाइए, बहुत आराम से समझिएगा। ख्याति के प्रकारों को समझाइए। अच्छा, ख्याति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बेहद ही जरूरी है,
ठीक है, क्योंकि ख्याति के प्रकारों को समझाइए। मैंने आपको बताया ना कि ख्याति की जितनी भी थ्योरी मैं पढ़ाने वाला हूं उस थ्योरियों में से एक थ्योरी आपके एग्जाम में जरूर आने वाली है, बोर्ड एग्जाम में। इस बात को ध्यान से समझना, या आपके जो भी एग्जाम हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो, जो भी हो, उसमें आपके एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है ख्याति से। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अब ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा ख्याति एक संपत्ति है, कैसी? ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी चालू, ऑप्शन डी मूर्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। अगर अमूर्त है तो अमूर्त होगी, अगर अवास्तविक है तो अवास्तविक होगी। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी अवास्तविक, ऑप्शन सी स्थायी, ऐसा नहीं दे सकता। चारों में से कोई एक ऑप्शन ही वहां पे देगा। ठीक है, अब ख्याति के प्रकारों को समझाइए। तो बच्चे याद रखना ख्याति मोस्टली 3 प्रकार की होती है। उन तीनों प्रकारों को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली होती है ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली। तो ख्याति के 3 प्रकार होते हैं। अब मैं आंसर बता रहा हूं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, बहुत आराम से हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। दूसरा है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। दूसरा है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। और तीसरा है चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। तो ख्याति 3 प्रकार की होती है। मैंने आपको क्या बोला? ख्याति के 3 प्रकार होते हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। काफी सारे लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे इनका नाम, उनको लगा होगा अच्छे ख्याति के प्रकार है। बिल्कुल ये ख्याति के प्रकार है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, चूहे, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। अब देखिए इनके प्रकारों को हमको डिटेल करना है, तो कैसे डिटेल करेंगे? बहुत आराम से ध्यान से समझना। अच्छा, ख्याति से आप क्या समझते हैं? आपका क्लियर हो गया? आप क्या कहोगे? ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अवास्तविक एवं स्थायी संपत्ति है। अगर कोई भी फर्म में व्यापार में ज्यादा लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। ख्याति अपनी ओर ग्राहकों को क्या करती है? आकर्षित करती है वस्तु को खरीदने के लिए। उसे ही हम लोग ख्याति कहते हैं। दैट्स इट। एक डेफिनेशन दे दी कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही रहेंगे, ये क्या ख्याति है। एल्कन की मैंने डेफिनेशन भी दे दी। अब हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति के प्रकारों के बारे में। तो ख्याति 3 प्रकार की होती है। बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे के स्वभाव वाली। एक एक करके हम तीनों प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। तो बच्चा बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, देखो जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत आराम से साइलेंट मन से पढ़ते हैं, इसलिए मेरे पूरे लेक्चर को 2-3 बार देख लिया करो थ्योरी वालों को। ठीक है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मतलब क्या है? देखो बिल्ली का स्वभाव ही क्या होता है? बिल्ली का स्वभाव होता है कि वह क्या होती है? स्थान प्रिय होती है। यानी कि बिल्ली स्थान प्रिय होती है। सपोज दैट कि जैसे इस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूं और अगर यहां पे एक अलमारी है जहां पे दूध रखा हुआ है, तो बिल्ली आएगी, उस दूध को पी के चली जाएगी। कल अगर इस कमरे में मैं नहीं रह रहा हूं, कोई दूसरा भी रह रहा है, तो बिल्ली आएगी और दूध पीकर चली जाएगी। परसों भी बिल्ली आएगी, इस कमरे से दूध पीकर चली जाएगी। नरसों अगर कोई और भी किराएदार आ जाता है तो भी बिल्ली आएगी, दूध पी के चली जाएगी। इसका यह मतलब है कि जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है वो मालिकों के आने जाने से कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। याद रखना बच्चा, जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है वो मालिकों के आने जाने से कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार की ख्याति स्थान प्रिय होती है। मालिक कोई भी आए जाए, इस प्रकार की ख्याति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पार्ले जी कंपनी का। आपको पता है पार्ले जी का मालिक कौन है? कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहां पे जो ख्याति है वो पार्ले जी कंपनी की है, ना कि उसके मालिक की। तो इस प्रकार की ख्याति जो स्थान प्रिय होती है, जो मालिकों के आने जाने से भी परिवर्तित नहीं होती है, इस प्रकार की ही ख्याति को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। किस प्रकार की ख्याति कहते हैं? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। याद रखना, इस प्रकार की ख्याति कभी भी बिक्री योग्य नहीं होती है। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मतलब क्या हो गया? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति बिक्री योग्य नहीं होगी, बिक्री योग्य नहीं होगी। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मतलब क्या है? वो ख्याति जो स्थान प्रिय होती है, मालिकों के आने या जाने से इस प्रकार की ख्याति में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता है। इस प्रकार की ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। अब अगर बात की जाए कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, तो क्या होती है? देखो, जो कुत्ता होता है वो मालिक का वफादार होता है, वो स्थान प्रिय कभी नहीं होता। जहां उसका मालिक जाता है वहां पे कुत्ता भी चलता जाता है। सपोज दैट कि अगर मान लो कि कोई फर्म में ख्याति मेरे नाम से है, सपोज दैट कि आप कपड़े की दुकान पे गए, आपने बोला कि भैया वो मिश्रा जी हैं क्या, उनसे कपड़ा लेने आए। सपोज दैट अब पता चला हाँ मिश्रा जी हैं, अंदर से मिश्रा जी आए, आपने उनसे कपड़े ले लिया। सपोज दैट मिश्रा जी ने क्या किया, एक दिन लड़ाई हो गई और मिश्रा जी उस कपड़े की दुकान को छोड़ करके दूसरे कपड़े की दुकान पे चले गए, वहां पे दुकानदारी करने लगे। अब आप जब उस दुकान पे गए, बोले भैया मिश्रा जी हैं क्या,
तो मालिक ने बोला नहीं मिश्रा जी तो नहीं, वो दूसरी दुकान में चले गए हैं, तो आपने सामान नहीं खरीदा और दूसरी दुकान में आप भी चले गए। अब बताओ यहाँ पे ख्याति किसकी थी? क्या फर्मे की ख्याति थी? फर्मे की ख्याति होती तब तो आप सामान खरीद के लाते। नहीं, यहाँ पर जो ख्याति थी वो किसकी थी? मिश्रा जी की थी। यानी कि व्यक्ति के साथ ही वो ख्याति क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो इस प्रकार की ख्याति क्या कहलाती? कुत्ते के स्वभाव वाली। कुत्ते के स्वभाव मतलब कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहां जहां मालिक जाता है वहां वहां कुत्ता भी जाता है, मतलब कि वो स्थान प्रिय कभी भी नहीं होता। अगर मालिक इस व्यापार में है तो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति इस व्यापार में होगी। अगर मालिक या कोई व्यक्ति के ऊपर ये ख्याति है तो वो व्यक्ति जब दूसरी जगह चल जाता है तो वो ख्याति भी उसके साथ क्या होती है? चली जाती है। तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का मतलब क्या होता है? क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है, मालिक का वफादार होता है, इसलिए इस प्रकार की जो ख्याति भी होती है वो मालिक के प्रति ही रहती है। मालिक जहां जहां जाता है वो ख्याति उसी के साथ वहां वहां जाती है। इस प्रकार की ख्याति को हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं तीसरा, चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का क्या मतलब है कि जो चूहा होता है वो स्वभाव से ही क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। जो चूहा होता है वो स्वभाव से ही क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ का मतलब आज चूहा खेत में तो कल खलिहान में तो परसों खेत में होता है। ठीक है, आज मतलब अगर घर के आंगन में है तो कल खेत में होगा, परसों खलिहान में होगा। तो चूहे का स्वभाव क्या होता है? घुमक्कड़ किस्म का होता है। वो किसी एक जगह पर कभी भी नहीं टिकता है। समझ गए मैंने क्या बोला? कि जो चूहा होता है वो किसी एक जगह पर नहीं टिकता है। आज अगर घर में है तो कल खेत में होगा, परसों खलिहान में होगा। खलिहान का मतलब राह से है। तो इस प्रकार की जो ख्याति होती है किसी व्यापार में एक निश्चित समय पर कभी नहीं पाई जाती है, वो हमेशा यहां से वहां स्थानांतरित होती रहती है। यानी कि चूहे के स्वभाव वाली जो ख्याति है आज किसी एक व्यापार में है तो कल किसी दूसरे व्यापार में हो जाएगी, तो परसों किसी तीसरे व्यापार में चली जाती है। तो इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है, किसी एक व्यापार में ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती है। क्लियर है? तो ख्याति के प्रकार आपने समझ लिए। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है कि निम्नलिखित में से ख्याति का प्रकार नहीं है, वहां पे ऑप्शन दे सकता है शेर के स्वभाव वाली ख्याति। तो याद रखना शेर के स्वभाव वाली जैसी ख्याति कोई भी ऑप्शन नहीं है, वहां पे तीन ही ख्याति हैं, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है, तो देखो जब पढ़ा करो तो चीजें एज्यूम किया करो कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चा, ख्याति से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ख्याति की एक थ्योरी आएगी, जितनी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा उनमें से, और ख्याति का एक सवाल आएगा। जितने भी सवाल हैं सारे मैं कराने वाला हूं ख्याति के। ठीक है, तो ख्याति के प्रकार क्लियर हो गए। दो थ्योरी हम लोगों ने बात की, एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अवास्तविक एवं स्थायी संपत्ति होती है। जब कोई फर्म ज्यादा लाभ कमा रहा होता है तो इसका यह मतलब होता है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। ख्याति ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तु को खरीदने के लिए, उसे हम ख्याति कहते हैं। अमूर्त इसलिए है क्योंकि इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, अदृश्य इसलिए क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते हैं, अवास्तविक तो नहीं कह सकते लेकिन अवास्तविक होती है, और स्थायी इसलिए क्योंकि बेचने के उद्देश्य नहीं रखती है बल्कि इसके परिणाम स्वरूप लाभ कमाया जाता है, इसलिए वे स्थायी संपत्ति है। ख्याति के प्रकार, ख्याति तीन प्रकार की होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली, चूहे के स्वभाव वाली। जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है वो स्थान प्रिय होती है, क्योंकि बिल्ली का स्वभाव स्थान प्रिय होता है, अतः इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो स्थान प्रिय होती है। मालिकों के आने या जाने से कोई भी इस प्रकार की ख्याति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रकार जो ख्याति होती है वो बिक्री योग्य नहीं होती है। कुत्ते के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है, याद रखना, वो मालिक के साथ वफादार होती है, वो स्थान प्रिय नहीं होती बल्कि मालिक वफादार होती है। मालिक जहां जहां जाता है इस प्रकार की ख्याति भी क्या करती है? वहां वहां जाती रहती है। तो इस प्रकार की ख्याति को हम लोग कैसे कहते हैं? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। और बच्चा याद रखना कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है? बिक्री योग्य होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने उस व्यक्ति को खरीद लिया तो सिंपल सी बात है वो ख्याति भी उस व्यक्ति के साथ चली गई। जैसे कि मैंने मिश्रा जी के बारे में बताया हुआ था ना। अब मान लो सपोज आप ऐसा समझो कि आप A3 एकेडमी के चैनल पे घुसे हुए और A3 एकेडमी में आप अकाउंट अमित सर से ही पढ़ना पसंद करते हैं। अब मान लो मुझे अगर किसी दूसरी एकेडमी ने खरीद लिया तो आप तो यहां से अकाउंट छोड़ के दूसरे चैनल से पढ़ने लगेंगे जहां पे मैं हूं। तो वहां पे जो ख्याति है वो किस प्रकार की? कुत्ते के स्वभाव वाली, जो मेरे साथ व्यापार को छोड़कर दूसरे व्यापार में जा चुकी है। इस प्रकार की ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। अब यार इससे ज्यादा मत कहलवाओ मेरे को, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। चूहे की स्वभाव वाली ख्याति का मतलब क्या होता है? चूहा स्वभाव का एक घुमक्कड़ होता है, आज घर में कल खेत में परसों खलिहान में। तो इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, किसी एक व्यापार में बहुत समय तक नहीं टिकी होती है। क्लियर है आपको? ये थ्योरी आपकी क्लियर हो गई, ख्याति के प्रकार क्लियर हो गया। चलो तीसरी थ्योरी में हम लोग बात करते हैं। तो आज की अपनी तीसरी थ्योरी है ख्याति की विशेषताओं को समझाइए। बिल्कुल, आज की अपनी तीसरी थ्योरी है ख्याति की विशेषताओं को समझाइए। ख्याति की विशेषताओं को समझाइए। ख्याति की विशेषताओं को समझाइए।
जितनी भी थ्योरी मैं बता रहा हूं वो सारी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वो सारी थ्योरी में एक थ्योरी आपके एग्जाम में जरूर आने वाली है और एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला। ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा, बोल देगा ख्याति एक संपत्ति कैसी, तो याद रखना ख्याति एक अमूर्त संपत्ति भी है, ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति भी है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति भी है, अदृश्य संपत्ति भी है। ठीक है, ठीक है। आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा ख्याति का प्रकार नहीं है, तो याद रखना कुत्ता, बिल्ली और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति ये ख्याति का प्रकार होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ख्याति की विशेषताओं के बारे में। तो ये तीसरी आज की थ्योरी है। पहला हम लोगों ने बात की ख्याति से आप क्या समझते हैं, दूसरा हम लोगों ने बात की ख्याति के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, और तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति की विशेषताओं को समझाइए। तो ख्याति की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझो। ख्याति की विशेषताएं में पहली विशेषता होती है ख्याति एक संपत्ति है। पहली विशेषता क्या है, ख्याति एक संपत्ति है। बहुत आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से क्या पढ़ाया जा सकता है। ख्याति एक संपत्ति है, तो इसकी पहली विशेषता क्या है, ख्याति एक संपत्ति है। देखिए ख्याति एक संपत्ति है बिल्कुल, और कैसी संपत्ति है, बोले सर स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति होने का मतलब क्या है, देखो जो स्थायी संपत्ति फर्म में खरीदी जाती हैं उनका उद्देश्य होता है व्यापार में लाभ कमाना। ठीक है, स्थायी संपत्तियों का उद्देश्य कभी भी बेचने के लिए नहीं होता। याद रखना बच्चा, स्थायी संपत्तियां कभी भी बेचने के लिए व्यापार में नहीं खरीदी जाती। अगर कोई भी संपत्ति खरीदी गई है व्यापार में और लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी गई तो वो संपत्ति हमेशा स्थायी संपत्ति ही होगी। तो ख्याति एक क्या है, संपत्ति है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी क्या होता है, लाभ कमाना होता है, और व्यापार में जब तक ये रहती है तो लाभ ही मिलता है। तो ख्याति को बिक्री योग्य भी संपत्ति है, क्योंकि ख्याति को बेचकर लाभ भी कमाया जा सकता है। इसलिए ख्याति को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक संपत्ति कह सकते हैं, क्योंकि संपत्ति की मीनिंग क्या है, संपत्ति की मीनिंग है जिसके माध्यम से व्यापार में लाभ कमाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। और चूंकि ख्याति के माध्यम से लाभ कमाया ही जा सकता है, यहां तक कि मैंने आपको बताया भी कि कोई व्यापार यदि अतिरिक्त लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उस फर्म में ख्याति विद्यमान है। तो इसलिए ख्याति क्या है, एक संपत्ति। और कैसी संपत्ति है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। और कैसी संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त भी संपत्ति है। इस बात को याद रखना, अमूर्त या अदृश्य संपत्ति भी है। ठीक है, अगर दूसरी इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। कैसी संपत्ति है ख्याति एक, तो ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। देखो वैसे तो कुछ विद्वान इसको अवास्तविक नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर ये संपत्ति अवास्तविक है तो फिर लाभ कैसे कमाया जा सकता है। लेकिन आपको उस मैटर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि विद्वान क्या मानते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ख्याति एक कैसी संपत्ति है, ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है जिसे ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। तो ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। और कैसी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति। कैसी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। तो ख्याति एक अवास्तविक तथा अदृश्य संपत्ति है। तीसरी अगर विशेषता की बात की जाए तो ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। ठीक है, इस बात को याद रखना। लेकिन याद रखना कि बिक्री योग्य जरूर है, लेकिन बिल्ली के स्वभाव वाली नहीं, कुत्ते के स्वभाव वाली बिक्री योग्य संपत्ति है। ठीक है, तो वैसे तो ख्याति तीन प्रकार की होती है, जिसमें से जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है वही बिक्री योग्य होती है। पर चूंकि बात अगर ख्याति की आती है तो वो भी तो एक ख्याति ही है ना, इसलिए आपको क्या विशेषता में याद रखना है कि ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति भी है। तो ख्याति की तीन विशेषताएं अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली। पहली अपन ने पढ़ी कि ख्याति एक संपत्ति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने क्या बात कर ली, ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। और तीसरा हमने बात क्या कर ली, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। बिक्री योग्य का मतलब होता है कि ख्याति को बेचा भी जा सकता है। हालांकि इसमें से बिक्री योग्य संपत्ति कौन सी है, तो मैं लिखे देता हूं, कुत्ते की स्वभाव वाली। बच्चा याद रखना कि जो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति होती है वही बिक्री योग्य होती है, बाकी बिक्री योग्य संपत्ति नहीं होती है। केवल कुत्ते के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है उसी को हम लोग बिक्री योग्य संपत्ति कहते हैं। कौन सी संपत्ति, बिक्री योग्य संपत्ति है। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति बिक्री योग्य संपत्ति कहलाती है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो तो यहां तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की हम लोग चौथी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने बात कर ली ख्याति से आप क्या समझते हैं, हम लोगों ने बात की ख्याति के प्रकार से आप क्या समझते हैं, हम लोगों ने बात कर ली ख्याति की विशेषताओं को समझाइए। और आज की चौथी और अंतिम थ्योरी है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। चौथी और अंतिम थ्योरी है ख्याति को प्रभावित करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, आईएमपी है, बिल्कुल इसको डाल लेना। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। करने वाले तत्वों को समझाइए। तो बच्चा याद रखना जब हम लोग बात ख्याति की करेंगे
तो ख्याति की 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। ये चौथी मैंने कर दिया, पांचवी कल जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहला, ख्याति से आप क्या समझते हैं, ख्याति की विशेषताएं बताइए, ख्याति के प्रकारों को समझाइए और ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए, और एक आखिरी कल मैं बताऊंगा ख्याति के मूल्यांकन की विधियां बताइए। इन 5 थ्योरी में से आपको एक थ्योरी आपके एग्जाम में कंफर्म मिलेगी, 4 नंबर की। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफर्म मिलेगी। आज से पुराने 5 या 10 साल 25 साल जब तक का पेपर आपको उठाना है उठा के देख लो, ख्याति से इन्हीं थ्योरियों में से एक थ्योरी आएगी। इसके अलावा कोई भी एक सिंगल थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं आ सकती है। एक और होती है औसत लाभ और अधिलाभ ख्याति में अंतर। तो जब हम लोग मूल्यांकन की विधियां पढ़ेंगे तो वहां पे मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। उसी में औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि ख्याति में अंतर, ये भी एक थ्योरी है ख्याति की। तो जब हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की विधियां पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे। अब आप उठा लो पुराने साल का जितना पेपर आपको उठाना है, इनसे ज्यादा अगर एक भी थ्योरी आपको ख्याति से मिली तो आप प्लीज कमेंट कर देना कि सर 2014 या 15, 16, 17, 18 पेपर में ख्याति से क्वेश्चन पूछा गया था जो इन थ्योरियों में से नहीं था। यार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं तो आप समझ सकते हो। बिल्कुल मैसेज करना अगर इनमें से एक भी थ्योरी आपको बाहर से मिली होगी पिछले 5 या 10 सालों में, कभी भी ख्याति से क्वेश्चन आया ही है और ये इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा सकते हो। तो ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, मिस्टेक्स मत करिएगा, एकदम स्पष्ट कर दूं। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों का मतलब है कि वो कौन से तत्व होते हैं जिनसे ख्याति में कमी या वृद्धि होती है, वही प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ख्याति को प्रभावित करने तत्व में है फर्म की स्थिति व नाम। क्या है? फर्म की स्थिति एवं नाम। तो पहले इसकी ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? फर्म की स्थिति एवं नाम। अब देखो, यदि कोई फर्म किसी ऐसे विशेष जगह पर स्थापित है जहां पे उसकी डिमांड ज्यादा है, उस वस्तु की डिमांड ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है वो ख्याति को प्रभावित कर रही है और उस वस्तु का नाम भी ख्याति को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज दैट कि कोई पेन है, कोई पेन का ऐसे नाम है रिनॉल्ड लिखते रहो, या मतलब कुछ रायमंड्स, मतलब जैसे कपड़े हैं, है ना, या जैसे पटाखे हैं तो मुर्गा छाप पटाखे, मतलब कि मुर्गा बोलता रहता कुकड़ुक को, इसलिए अगर आप उस पटाखे के लोगे तो बोलता रहेगा। जैसे खाने वाली कुछ चीजें हैं, है ना, जैसे एक टोबैको, एक गुटखा आता है राजश्री। अब राजश्री मतलब नाम से ही थोड़ा सा क्या लगता है, वीआईपी अपने आप में लगता है। तानसेन मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, आप समझ जाओ। तो इनके नाम ऐसे क्यों रखे जाते हैं? इनके नाम ऐसे इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्टिव हो वस्तु को खरीदने में। क्या हो? लोग अट्रैक्टिव हो, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? तो अगर किसी वस्तु का नाम अच्छा है, वो किसी एक जगह विशेष अच्छी जहां पे वस्तु का बाजार अच्छा है, तो सिंपल सी बात है उस वस्तु की ख्याति क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है, ठीक है। दूसरा अगर बात की जाए तो क्या प्रभावित करती है, तो याद रखना व्यवहार कुशलता। क्या प्रभावित करती है? व्यवहार कुशलता। अब आप समझो कि जिस व्यापार में कर्मचारियों का, मालिकों का व्यवहार कुशल अच्छा होता है, उनके बात करने का तरीका, वस्तु बेचने का तरीका अच्छा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहार कुशल है। सपोज दैट कि आप किसी दुकान पे जाएं, वहां का जो मालिक है, वहां के जो और भी मेंबर हैं जो खड़े हैं, वो बहुत शालीनता के साथ बात किया करते हैं। तो अगर आपका कपड़े या कुछ सामान खरीदने का नहीं भी मने तब भी आप खरीद लेते हो। क्यों? उनके व्यवहार के कारण। कुछ दुकानदार के पास जाओ, अगर आपने नहीं लिया तो मान लो आपकी सामत आ गई, अगर आपने उनसे कपड़े नहीं खरीदे तो मतलब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। एक आधे घंटे तक क्यों परेशान किया मुझे, जब नहीं लेना था आपको कपड़े, मुझे पता था। लेकिन कुछ दुकानदार अगर आप नहीं भी लोगे 1 घंटे बाद, कोई बात नहीं बहन जी चलता है, आपने नहीं लिए, आपको पसंद नहीं है, समझो, फिर आपको लगेगा अरे यार बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, दोबारा जरूर जाएंगे भले आज नहीं लिया। तो व्यवहार कुशलता भी क्या करती है? ख्याति को प्रभावित करती है। अगर किसी एक जगह व्यापार में उनका व्यवहार कुशल अच्छा है मालिकों का और उनके और भी जो सदस्य हैं, तो सिंपल सी बात है उस फर्म में व्यापार में ख्याति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सोचो ख्याति को प्रभावित किया कि नहीं किया? क्या? व्यवहार कुशलता, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या? उचित कीमत पर अच्छा माल। अब सिंपल सी बात है, जिस दुकानदार ने उचित कीमत पर अच्छा माल दे दिया तो सिंपल सी बात है उस फर्म की ख्याति क्या होने वाली है? अच्छी ही होने वाली है। कैसी होने वाली है? अच्छी होने वाली है। तो यदि कोई भी दुकानदार उचित कीमत पर अच्छा माल देता है तो उस फर्म की ख्याति क्या रहने वाली है? अच्छी ही रहने वाली है। अगर किसी दुकानदार ने उचित कीमत पर अच्छा माल दिया हुआ है तो उस फर्म में ख्याति क्या रहने वाली है? अच्छी रहने वाली है। तो क्लियर है यहाँ पे, उचित कीमत पर अच्छा माल, ओके। चौथी अगर बात की जाए तो क्या होता है? उचित कीमत पर अच्छा माल को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भैया, आपको पता है कि कोई भी वस्तु यदि सही कीमत पर और सही ढंग से दी जाती है, अच्छी वस्तु दी जाती है और सस्ती दी जाती है, तो सिंपल जाता है लोग तो उसके प्रति अट्रैक्टिव होंगे। तो कहीं ना कहीं ख्याति को ये भी क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। क्या? उचित कीमत पर अच्छा माल। फिर होता है विज्ञापन।
विज्ञापन तो एक सशक्त माध्यम है किसी भी वस्तु की ख्याति को बढ़ाने के लिए, किसी भी व्यापार की ख्याति के लिए। विज्ञापन का मतलब, अब आप सोचो कि जैसे कि सपोज है टीवी चल रही है, टीवी में मान लो हमको निरमा का प्रचार है, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, निरमा, सब एक पल की सफेदी पल भर में आए, ऐसे कुछ है ना, सबकी पसंद निरमा। अब आप सोचो कि ये हमारी मनोवैज्ञानिक दशाओं को चेंज करता है जो विज्ञापन होता है। सपोज दैट अब जैसे आप दुकान पे पहुंचे, आपने बोला भाई साहब निरमा दे देना, उसने बोला भैया कैसा निरमा। अब ऑल टाइम हमने समाचार में क्या सुना हुआ है, समाचार समाप्त हो तो घड़ी डिटर्जेंट निरमा, हमने मूवी देख के खत्म की तो घड़ी डिटर्जेंट निरमा, हमने कोई भी मैच देखा उसमें ऐड आया घड़ी डिटर्जेंट निरमा, तो हम ना चाहते हुए भी हम क्या बोलते अरे घड़ी वाला निरमा दे दो। तो ये क्या था, ये विज्ञापन के कारण था। ये क्या था, समझ पा रहे हो ना आप, ये विज्ञापन के कारण क्या था, हमारे मन मस्तिष्क में वही चीज बैठी हुई थी। समझ पा रहे हो? तो जो चीजों का विज्ञापन जितना ज्यादा होता है उस फर्म में ख्याति उतनी ही ज्यादा होती। तो कहीं ना कहीं ख्याति को प्रभावित करने वाला एक सशक्त माध्यम क्या होता है, विज्ञापन भी होते हैं। यानी विज्ञापन भी ख्याति को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस बात को याद रखना। इसीलिए आपने सोचा नहीं कभी कि 5 रुपया का तानसेन या 1 रुपये का विमल का प्रचार करने अजय देवगन जी क्यों आते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए एक की है, वो कि करोड़ों अरबों लोगों के मस्तिष्क में बैठ चुका है और जब वो जाते हैं तो वही वस्तु खरीदते हैं या वही सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन एक सशक्त माध्यम होता है किसी भी वस्तु को डेवलप करने का। भाई ये विज्ञापन ही तो था E3 एकेडमी का, जिसके कारण से आप सभी लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हो। समझो, बाकी कौन मुझे हमें जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने चलाया E3 एकेडमी के बैनर तले, इसलिए काफी सारे लोग हमसे जुड़े भी। हालांकि उसमें हम लोगों ने क्वालिटी का भी ध्यान रखा हुआ है, इसलिए भी हमसे जुड़े हुए। ठीक है, वरना आजकल कोई किसी को 5 रुपया नहीं देना पसंद करता है। और यहाँ पे तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो बड़वानी से लेकर के, मुरैना से लेकर के छिंदवाड़ा तक, और इधर अगर बात की जाए सिंगरौली से लेकर के और इधर आपका पन्ना छतरपुर तक फैले हुए हैं। तो उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे भरोसा किया था जिस टाइम पे एक भी वीडियो नहीं पड़े हुए थे, मतलब पेड क्लासेस के, लेकिन उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने पेड क्लासेस ली, और मैं आशा करता हूं कि मैं उनके इस पेड क्लासेस में खरा उतरा हूं पूरी तरीके से। ठीक है, ओके। तो विज्ञापन, और 5वां अगर बात कर लेते हैं तो क्या है, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु का एकाधिकार किसी एक व्यक्ति के पास में है तो सिंपल सी बात है वो वस्तु ज्यादा ही बिकने वाली है। अब सपोज दैट कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का उत्पादन केवल और केवल मैं ही कर सकता हूं पूरे भारत में, तो सिंपल सी बात है इसका व्यापार ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? बोले सर बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी कीमत मैं कुछ भी रख सकता हूं, क्योंकि ये मेरे व्यापार के अलावा कहीं मिलने ही वाली नहीं है। तो इस प्रकार का व्यापार जहां केवल एक ही वस्तु का उत्पादन केवल वही व्यापारी कर सकता है, तो इस प्रकार के व्यापार को एकाधिकार कहते हैं। जैसे जूट के उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, उधर बांग्लादेश करता है, तो उनके पास उसका एकाधिकार प्राप्त है, तो इसलिए वहां की वैल्यू ज्यादा होती है उस फर्म की। तो ख्याति को प्रभावित करे नहीं ये सारी चीजें। तो आप क्वेश्चन को समझिए, ख्याति को प्रभावित कौन कौन कर रहा है? पहले तो फर्म की स्थिति एवं फर्म का नाम, दूसरा लोगों की व्यवहार कुशलता फर्म के मालिक की, तीसरा उचित कीमत पर अच्छा माल अगर कोई देता है तो वहां पर ख्याति ज्यादा अच्छी होगी। विज्ञापन, जिस वस्तु का विज्ञापन जितना ज्यादा होता है वहां पर उस वस्तु की ख्याति और उस फर्म की ख्याति उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। और अगर किसी वस्तु विशेष का एकाधिकार किसी एक फर्म के पास है तो उस फर्म की ख्याति क्या होने वाली है, ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि ख्याति को ये सारे तत्व भी प्रभावित करते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने कितनी थ्योरी के बारे में बात की, ख्याति से हम क्या समझते हैं, ख्याति के प्रकारों को समझाइए, ख्याति की विशेषता को समझाइए, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। अगर इन चारों थ्योरी में से एक भी थ्योरी आपको अच्छे समझ में नहीं आई तो प्लीज मेरे से जरूर बोलिएगा, मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा कल, और कल हम लोग बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, और फिर हम लोग बात करेंगे उसके सवालों के बारे में। ओके, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार इसने इसी तरह से बना के रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, हम आपके बिना ये चैनल और मैं व्यक्तिगत रूप से अधूरा हूं। अपना प्यार इसने इसी तरह के बना के रखिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।